नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हुआ दोस्तों आप लोगों के सामने एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर दोस्तों, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस सेलिंग के बारे में। यानी कि दोस्तों ऑप्शंस बाइंग तो दोस्तों हम लोग को बहुत अट्रैक्ट करता है। हमें क्यों आकर्षित करता है दोस्तों ऑप्शन बाइंग? दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बात करना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा क्या खासियत है दोस्तों ऑप्शन बाइंग में, जो ऑप्शन बाइंग हमको आकर्षित करता है। हर ट्रेडर को एक ना एक बार ऑप्शन बाइंग करने का मन जरूर होता है। क्यों दोस्तों लो कैपिटल 5,000 रुपये में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना चाहता दोस्तों, मेरा टॉपिक है ऑप्शन सेलिंग इन स्टॉक मार्केट। जो लोग थंबनेल में क्लिक करके यहाँ पर आए दोस्तों, बिल्कुल राइट प्लेस पे आए। इसका मतलब है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग इन स्टॉक्स। इंडेक्स पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डीपली डिस्कशन नहीं करेंगे। स्पेशली दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया है ऑप्शन सेलिंग इन स्टॉक्स, नॉट इन इंडेक्स। इंडेक्स का रेफरेंस हम लोग लेंगे दोस्तों थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर डीपली दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे किस तरह दोस्तों हम लोग को स्टॉक्स चूज़ करना है कि हम लोग उसमें ऑप्शंस सेलिंग कर सके। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों सबसे हमें क्यों आकर्षित करता है, ये जो हमारा टॉपिक था दोस्तों। इनिशियली मेरा क्वेश्चन था, बिग क्वेश्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री, कि भाई ऑप्शन बाइंग हमें क्यों आकर्षित करता है दोस्तों। लो कैपिटल दोस्तों 5,000 रुपये में दोस्तों ऑप्शन बाइंग होती है, और यहाँ पर दोस्तों मैं लेके बैठा हूँ 5 लाख रुपए का कैपिटल, तब जाके दोस्तों मैं 1-2 लॉट इंडेक्स से खरीद पाता हूँ। तो क्यों दोस्तों 5 लाख रुपए कौन लेके बैठेगा दोस्तों। जो भी इनिशियल बिगिनर्स होते हैं दोस्तों 5 लाख तक तो पहुँच ही नहीं पाते, उसके पहले ही छोटे छोटे लॉस के बाद, लॉस में जब 1-2 लाख का लॉस होता है दोस्तों, उसके 5 लाख तो वो कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं 5 लाख लेके बैठा हूँ, यहाँ बात हो रही 5,000 की, तो ऑफकोर्स यार एक फैक्टर ये बनता है लो कैपिटल। ठीक है, तो लो कैपिटल हम लोगों को अट्रैक्ट करता है। दूसरा, अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस होते हैं दोस्तों। अनलिमिटेड प्रॉफिट यानी कि अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया तो उसका दोस्तों 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना तक दोस्तों रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है ऑप्शन बाइंग। फिक्स्ड रिस्क यानी कि हमको ऑप्शन बाई करने से पहले ही पता होता है कि भाई इसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए का लॉस होगा। तो सोचो दोस्तों, अगर कोई स्टॉक में हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग करते तो हमको लगता है कि भाई पता नहीं कितना लोअर सर्किट लग गया है, तो मेरा पता नहीं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे लॉस होगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को फिक्स पहले ही पता होता है कि मैक्स मेरा इतना ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस होगा ही नहीं मेरा। तो लिमिटेड लॉस होता है दोस्तों, फिक्स रिस्क होती है, और बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। उठा के लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने कॉल खरीद लिया, बस मुझे फील हो रहा है आई बिलीव मार्केट विल गो डाउन, चलो पुट खरीद लिया, बस यही है दोस्तों, सिंपल सी। इसलिए दोस्तों ये कुछ रीज़न है दोस्तों जो ऑप्शन बाइंग हम लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे ऑप्शन सेलिंग इन स्टॉक पे। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन सेलिंग इन स्टॉक, तो दोस्तों मैं ऑप्शन सेलिंग का दोस्तों मैं आप लोग के सामने क्यों लेके आया हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बाइंग में दोस्तों मैं पैसा नहीं बना पाया हूँ दोस्तों। जब मैं पैसा नहीं बना पाया हूँ दोस्तों, मेरा पैसा बना है ऑप्शन सेलिंग में। मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर, जैसा आपको पता होगा दोस्तों, कुछ लोग नोटिस किया होगा, ठीक है, कि ये मेरा इस नए चैनल का पहला वीडियो दोस्तों। हालांकि ऐसा नहीं, मेरा एक और चैनल है जो कि 5 से 6 साल से रनिंग में है, लेकिन ये चैनल दोस्तों मेरा पहला फर्स्ट वीडियो है दोस्तों नए चैनल का। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बाइंग में दोस्तों मैं पैसा नहीं बना पाया हूँ दोस्तों, और जिस चीज़ में मैं पैसा नहीं बना पाता दोस्तों, उसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं वो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं खुद दोस्तों एक ऑप्शन सेलिंग इन स्टॉक पे मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करता हूँ दोस्तों। तो मेरे को काफ़ी नॉलेज है दोस्तों, 5 से 6 साल से मैं ये सब ट्रेडिंग कर रहा हूँ दोस्तों। और ये मेरा दूसरा चैनल है दोस्तों, एक और चैनल दोस्तों 5 से 6 साल हो चुके हैं उसको, ठीक है, उसमें मेरा अच्छा खासा एक सब्सक्राइबर पोटेंशियल है। तो ये मैंने नया चैनल शुरू किया है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के लिए या फिर ऑप्शन हेजिंग के लिए, क्योंकि दोस्तों वो मेरा वेरी बिगिनर लेवल का चैनल है दोस्तों। तो मैं उन लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहता, या फिर मैं नहीं बताना चाहता कि भाई ऑप्शन सेलिंग करो। ऑफकोर्स ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा बड़ा बजट लगता है, लेकिन वहाँ जो दूसरा चैनल दोस्तों मेरा इंट्राडे वाला, उसमें जो मेरा क्राउड है, जो मेरे सब्सक्राइबर है दोस्तों, वो लोग सिर्फ इंट्राडे वाले हैं मोस्टली, और बिगनर्स है दोस्तों। तो बिगनर्स को दोस्तों मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग की जाए दोस्तों। आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे यार कुछ ज़्यादा नहीं होगा यार दोस्तों। मैं बोलता हूँ दोस्तों 10 साल जब तक नहीं हो आपको मार्केट में, ऑप्शन सेलिंग से दूर रहो। अनलिमिटेड लॉस होता है। अब मैं डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊँगा अनलिमिटेड लॉस किस तरह होता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पर है ऑप्शन बाइंग
में प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु होता है ना दोस्तों, वो होता है टाइम डिके। प्रीमियम मेल्ट होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने 100 रुपये का कोई कॉल ख़रीदा, अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो 100 OTM किसी वजह से अगर वो OTM बन गया, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। तो किसी वजह से अगर वो OTM बना तो वो मेरा प्रीमियम 0 हो जाएगा, मार्केट कुछ भी नहीं भागा, मेरी जो प्रीमियम है, मेरा पैसा मेल्ट होता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है। तो दोस्तों अब ऑप्शन सेलिंग में ऐसा क्या खासियत हो जाती है कि भाई तुम्हारा पैसा बन जाएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो टाइम डिके है, प्रीमियम मेल्टिंग, ये हमारा मित्र होता है दोस्तों। उसमें मित्र से क्या मतलब है दोस्तों, अब एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा हो दोस्तों, अगर मैंने कोई पुट सेल किया है तो मुझे प्रॉफिट कब होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, कहीं नहीं जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। दो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, और नीचे जाएगा तो ही लॉस होगा। मार्केट हमेशा क्या करता है दोस्तों, या तो ऊपर जाता है, या नीचे जाता है, या साइडवेज जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 पॉसिबिलिटी में से 2 तो मेरे पक्ष में आ गई। इसको यूँ भी समझ सकते हो दोस्तों, अगर मान लो कि ये मेरा कोई स्पिनर है, क्या बोलने वाला हूँ नहीं समझ रहे तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, लॉजिक बताऊँगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं इस स्पिनर को 10 बार रन करता हूँ तो आप ही बता दोस्तों, क्या आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, नीचे जाएगा कहीं नहीं जाएगा। ये 2 चीज़ें अपने पक्ष में हैं, और ये जो ऊपर जाएगा सिर्फ एक ही अपने विपक्ष में है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्पिनर को 10 बार रन करता हूँ तो दोस्तों 10 बार में से ज़्यादा बार मेरी पॉसिबिलिटी यही होगी कि मार्केट, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर पुट सेल किया है तो हमको जो स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट है 3 तरीके का होता है, 3 में से कोई 2 अगर अपने पक्ष में तो सिर्फ एक ही हमारे शत्रु है, एक ही विपक्ष में। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होने की, अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बोलूँगा, अच्छा खासा मतलब बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है दोस्तों, लिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिट होने की। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम विथ स्टॉक ऑप्शंस, तो दोस्तों हम जब भी कोई स्टॉक लेते हैं दोस्तों उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ठीक है। इंडेक्स की जो वॉलेटिलिटी से हम स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स की वॉलेटिलिटी दोस्तों 1%, 2%, 3% निफ्टी ऊपर नीचे हो गया एक दिन में, बहुत धमाके वाली बात हो जाती है कि भाई 3 से 4% निफ्टी में मूवमेंट आया है, इंडेक्स में मूवमेंट आया है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया है, सेंसेक्स में मूवमेंट आया है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन स्टॉक में दोस्तों वॉलेटिलिटी हाई होती है, 10% एक दिन में दोस्तों मूवमेंट देने की कैपेबिलिटी रखता है स्टॉक। तो ये एक वॉलेटिलिटी प्रॉब्लम, मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा दोस्तों इसी वीडियो में। दूसरी दोस्तों लिक्विडिटी, इंडेक्स में दोस्तों हमको 6 महीने के बाद की भी हमको अवेलेबिलिटी मिल जाती है, लिक्विडिटी मिल जाती है, लेकिन स्टॉक में आपको सेम मंथ 1 या 2 महीने, मैक्स टू मैक्स 3 महीने की ही हमको लिक्विडिटी मिलती है। तो उसका भी दोस्तों मैं आप लोगों के सामने तोड़ लेकर आया हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं दोस्तों। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, पहली चीज़ दोस्तों बताओ, बहुत बड़ा, जैसे 5 लाख में शुरू में आपको दिखा, ऐसा कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए, 50,000 के अंदर में भी आप लोगों का ऑप्शन सेलिंग हो सकती है, मैं आपको दिखाऊंगा इन अपकमिंग स्लाइड्स। तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप दोस्तों मंथली का पहले आप अपने माइंड को सेट करो कि 1 महीने में आपको 5% प्रॉफिट चाहिए, पहले माइंड सेट करो। मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा दोस्तों, 1 महीना नहीं, 1 वीक में मैं 5% जो मेरी स्ट्रेटजी वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, लेकिन आपका माइंड पहले फाइन ट्यून करो कि हाँ मैं 5% मंथली लेने के लिए यहाँ पे कैपेबिलिटी रखता हूँ, अपने अंदर इतना कंट्रोल रखता हूँ कि 5% मुझे मंथली मिल रहा है, ठीक है भाई चलेगा, तो ही आप दोस्तों वीडियो को आगे देखो, नहीं तो दोस्तों इट्स ओके, नहीं भी देखो चलेगा। लेकिन आपका माइंड दोस्तों पहले आप सेट कर लो कि दोस्तों जब हम इंट्राडे करते हैं ना, नॉर्मल स्टॉक पे कॉल बाई करते हैं, आपने दोस्तों डबल होते हुए देखा होगा पैसे, यानी कि 100% पैसा बनते हुए देखा होगा दोस्तों। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग वाले हो दोस्तों और इसको देख रहे हो कि यार मैं तो एक दिन में पैसा डबल करता हूँ, ये तो 5% 1 महीने में बनेगा यार, तो मैं आप लोगों का माइंड यहाँ पे दोस्तों फाइन ट्यून करना चाहता हूँ। अगर आप अपने माइंड को फाइन ट्यून कर पा रहे हो तो ही दोस्तों आप मुझसे सिंक कर पाओगे, ठीक है। आगे दोस्तों मैं बताऊँगा क्या बेनिफिट है 5%, क्यों माइंड को ब्रेन वॉश करना है दोस्तों, स्टॉर्मिंग करना है कि हाँ भाई 5% के लिए मैं एग्री हूँ, फिर बाकी प्रॉफिट आपको अपने आप मिलेगा दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आप यहाँ तक रुके तो अब आपको ज़रूर पता लगा होगा, ठीक है, कि दोस्तों
मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि मैं 5 लाख से अप्रॉक्सीमेट मेरा कैपिटल है। पीएनएल दोस्तों पता नहीं यूट्यूब पॉलिसी अलाउ करती है या नहीं, लेकिन दोस्तों मेरा पहला वीडियो दोस्तों अगर डिलीट होता है तो इट्स ओके, मुझे कोई स्ट्राइक आती भी है आई विल हैंडल इट, क्योंकि मेरा एक ही वीडियो डाला अगर होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को थोड़ा मेरा पीएनएल दिखाने की कोशिश की मंथली वाइज। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा आपने देखा 20,000 26,000, ठीक है। यहाँ पर किसी वजह से लॉस हुआ है, वजह अब मैं जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा दोस्तों, लॉस हुआ इट्स लॉस हुआ, इट्स ओके। लेकिन छोटा मोटा ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों अगर आपको सिर्फ 10-12 हज़ार का लॉस हो रहा है तो बहुत छोटा लॉस माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मेरी पोजीशन भी दिख रही होंगी कि मैंने स्टॉक्स पे ही मैंने बनाई, और ये सारे स्टॉक दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली पूरा दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह चूज़ किए स्टॉक, सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें से लेता हूँ, चलो 26,000 इधर 21,000 में 25,000 यहाँ पे एवरेज पकड़े, तो यहाँ तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया है, वो मैं बताऊँगा दोस्तों वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 5% पर वीक भी बना सकते हो, 5% पर मंथ तो दोस्तों मैंने बताया है मिनिमम, लेकिन आप लोग वीकली भी 5% यहाँ बना सकते हैं। अब दोस्तों ठीक है मैं दिखाता हूँ, अगर मान लो 25,000 मंथली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला था दोस्तों, ठीक है। ये परसेंटेज का कैलकुलेटर है, मुझे 5% ऑफ 5 लाख कैलकुलेट करते हैं कितना हो रहा है, 25,000 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा दोस्तों मैंने यहाँ पर 25,000 के आसपास मेरा दोस्तों 5% ही मैं बनाता हूँ, ज़्यादा होता है तो भी दोस्तों 5% पे ही मैं मंथली निकालता हूँ दोस्तों। 5 लाख पे 5%, 25,000 रुपये मंथली दोस्तों, ठीक है, मेरा निकालने की कोशिश करता हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि मार्केट मेरे पक्ष में जा रहा है तो फटाफट दोस्तों 1 वीक में ही मैं 5% निकाल लेता हूँ। 1 वीक में 5% निकाला तो ये 1 लाख तो मंथली मेरा 20% बन गया। तो ये वो वाला मंथ था दोस्तों, कितना कम नो ट्रेड लेकर मैंने यहाँ पर 1 महीने में 1 लाख के आसपास बनाया आराम से। और ये छोटा सा दोस्तों अगर ऑप्शन सेलिंग में आपको 10-12 हज़ार का लॉस हो रहा है 5 लाख रुपए लेके, तो आप समझ सकते हो बहुत मिनिमल लॉस माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन सेलिंग अनलिमिटेड लॉस देने की डिसएडवांटेज रखता है। बात करेंगे उसके बारे में भी आगे दोस्तों, ठीक है। तो अब ये दोस्तों मेरे जो है करंट पोजीशन है, मैं आपको ये भी इसको भी दोस्तों मैं यहाँ पर पे ऑफ में आप लोगों को लेके जाके दिखाऊंगा कि भाई ये रहा मेरा पोर्टफोलियो कहाँ, तो ठीक है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या है दोस्तों 5% की ही बात रहेगी दोस्तों। ये देखो अब जैसे मैंने एक स्टॉक में एंट्री थी 5% का ही दोस्तों इसमें मैक्स प्रॉफिट है, लॉस अनलिमिटेड है, लेकिन इधर देख रहे हो दोस्तों कितना 21%, ये देखो ब्रेक इवन 21% अगर स्टॉक गिरता है, ठीक है ध्यान से देखना दोस्तों, ये लिखा 21 पॉइंट कुछ परसेंट है जो कि छुप गया है दिख नहीं रहा है। 21% 21% दोस्तों अगर मार्केट नीचे गिरता है तब भी दोस्तों मेरा 5% प्रॉफिट कहीं नहीं गया, और ऊपर की तरफ अनलिमिटेड कितना भी जाएगा मेरा 5% प्रॉफिट मेरा कहीं नहीं गया। तो ये दोस्तों 5% मेरा फिक्स्ड हो गया है ऑलमोस्ट। 21% दोस्तों जब बहुत बड़ी कुछ न्यूज़ आ गया तो ही होगा दोस्तों। 21% आप समझते हो किसी स्टॉक में 21% गिरना विद इन कितना, ये मई को एक्सपायर हो रहा है मेरा कॉन्ट्रैक्ट, आज है दोस्तों 4 या 5 मई। 4 या 5 मई इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि मैं नाइट को वीडियो बना रहा हूँ, अभी दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को टाइम 1:05, ठीक है। तो इसलिए मैं कंफ्यूज था कि 4 या 5, तो संडे है, सैटरडे नाइट को बना रहा हूँ। लगता है दोस्तों हार्डवर्क लगता है दोस्तों, इतना इजी नहीं है कि भाई आप 5-6 लाख रुपए दोस्तों, मेरा मिनिमल एक टाइम पे दोस्तों मैं 16 लाख रुपए लेता तक से मैंने ट्रेडिंग किया था। मैंने कुछ अपना 4 व्हीलर बुक किया है दोस्तों, उसमें मेरा 10 लाख रुपए मेरा उधर चला गया है, नहीं तो मैं 16-17 लाख तक को दोस्तों मैं संभालने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। मैं बढ़ा लूँगा दोस्तों, दिसंबर तक मैं कर लूँगा मेरा पैसा अच्छा खासा 10 के ऊपर में वापस यहाँ पर कर लूँगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों, हाँ अब मेन टॉपिक आता है दोस्तों। अब आप लोग दोस्तों ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा वीडियो की एक्सप्लेनेशन की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी एक लेवल बढ़ने वाली है दोस्तों, ठीक है। बस उसके ऊपर नहीं बढ़ेगी, फिर मैं आपको इजी ही कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों एक काम करता हूं, मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और ईजी मोड दिखाना चाहूँगा। ईजी चीज़ क्या दिखाना चाहूँगा, ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, फिर मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊँगा। अभी बढ़ाऊँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कैसे हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा। जैसे मैंने बोला दोस्तों, मैं इंडेक्स को मैं रेफरेंस के लिए लूँगा, हमारा टॉपिक है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग इन स्टॉक मार्केट, लेकिन यहाँ पर मैं रेफरेंस के लिए लूँगा निफ्टी को। निफ्टी का भी करंट प्राइस है 24,350, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, 1000 पॉइंट ऊपर
यहाँ पर मैंने कॉल को बेच दिया 1000 पॉइंट नीचे। ये मेरी बेटी आ गई, पीले पानी पी ले, कोई बात नहीं, नहीं डांटा। 1000 पॉइंट यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, 1000 पॉइंट ऊपर एक कॉल बेच दिया, 1000 पॉइंट नीचे एक पुट को बेच दिया। अब दोस्तों जब मैंने कॉल और पुट को बेचा तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों चार्ट में किस तरह दिख रहा है दोस्तों। इसका एक्सपायरी होगा तो अनदर 25 डेज दोस्तों मार्केट अगर यहाँ कहीं ट्रेड करता हुआ इधर कहीं सस्टेन करता है, इन दोनों लाइन के बीच में कहीं भी क्लोज होता है तो दोस्तों मैं रहूँगा ग्रीन जोन में, यानी कि मुझे प्रॉफिट ही यहाँ पे मिलने वाला है। कितने का प्रॉफिट दोस्तों, 8%। यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर 1000 पॉइंट ऊपर का पुट, नीचे का पुट सेल किया और 1000 पॉइंट ऊपर का कॉल सेल किया, और यहाँ पर दिख रहा होगा 5% का मेरा ब्रेक इवन नीचे, 5% का ब्रेक इवन ऊपर। और अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोज होता है, यानी कि फिर से दिखाना चाहूँगा इस ग्रीन और रेड लाइन के बीच में कहीं भी क्लोज होता है दोस्तों, तो मेरा यहाँ पर 8-9% दोस्तों एक महीने में मेरा आराम से यहाँ पे बन जाएगा। ये दोस्तों सिंपल सी लॉजिक थी। ऐसा नहीं दोस्तों, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों इस वीडियो में, इस डिस्क्लेमर में शुरू में भी दिया, एक बार फिर से बोलना चाहूँगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि जाके आपने सीधा उठा के 25-350 का आपने कॉल बेच दिया, पुट बेच दिया और बैठ गए 8000 रुपये, 8% मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नॉलेज आपका इंप्रूव बूस्ट करने के पर्पज़ से मेरी वीडियो मैंने बनाया। इसमें कोई मेरा स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है। आगे मैं स्टॉक के नाम लूँगा सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। उन स्टॉक पे भी दोस्तों मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हम उन्हीं स्टॉक पे ऑप्शन सेलिंग करना है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं स्टॉक की तरफ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेक इवन यानी कि मैंने ये जो 15% है ये मैंने कैसे चूज किया, ये 21% है, ठीक है। ये मैंने कैसे चूज़ किया, मैंने इसमें 15% क्यों नहीं लिया। अगर मैं इसे 15% करता तो हो सकता है 5 का मेरा 10% भी हो जाता। ये दोस्तों जो मेरा ब्रेक इवन है, ये मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कितना मुझे ब्रेक इवन रखना है, कि यानी कि ब्रेक इवन मतलब आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अगर ऑप्शन सेलिंग का वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। ब्रेक इवन मैं इन बिटवीन बोल दूंगा, ये ब्रेक इवन होता है, ठीक है। ब्रेक इवन यानी कि वो नहीं जहाँ तक अगर स्टॉक के प्राइस जाता है तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, हमको 100% प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट इनिशियली दिख रहा था वही प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ब्रेक इवन ग्रेटर देन ATR से होना चाहिए। अब भाई ये ATR क्या बला है, ब्रेक इवन क्या है, कैसे निकाला जाए, बिल्कुल सिंपल करूँगा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए। ब्रेक इवन ऐसे स्टॉक दोस्तों जिनका ब्रेक इवन ग्रेटर देन ATR से हो, ये दोस्तों मैं यहाँ पे चार्टिंग स्कैनर की मदद से कुछ स्टॉक हैं जो मैं डेली बेसिस रन करता हूँ दोस्तों, ठीक है। जो स्टॉक मुझे निकालता है उन पे दोस्तों मैं जब देखता हूँ तो मुझे ब्रेक इवन ATR से ज़्यादा दिख जाता है। प्राइस स्पाइक, ब्रेक इवन बोल सकते हो कि प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है वो कितनी है, वो ATR है। ATR यानी कि मान लो 15% है तो मेरा ब्रेक इवन 15% क्या ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर ATR पता चला 15% है और मेरा ब्रेक इवन 10% ही है तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ATR का मतलब दोस्तों एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि कोई भी स्टॉक के भागने की, ऊपर नीचे जाने की वॉलेटिलिटी का परसेंटेज अगर 15 है तो दोस्तों ब्रेक इवन 15 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हमारा वो ब्रीच नहीं होगा। अगर स्टॉक की ऊपर नीचे जाने की कैपेसिटी 15% है और हम लोगों ने ले लिया 10% ब्रेक इवन, तो दोस्तों वो तो हमारा लॉस की तरफ चला जाएगा। तो अब मैं दोस्तों आपको लेके चलता हूँ पहले चार्टिंग पे, फिर मैं आपको लेके जाऊँगा ट्रेडिंग व्यू पे, ATR लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊँगा इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा दोस्तों, मेरे को यहाँ पर फ्राइडे को यहाँ पर उसने मुझे निकाल के दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये 3-4 स्टॉक निकाल के देता है, लेकिन दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे स्टॉक देखता हूँ जिनमें वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा आया ताकि हमको लिक्विडिटी मिले। तो ये दोस्तों इसने शॉर्ट बाय वॉल्यूम कर दिया है ऑलरेडी। यूपीएल को दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाना चाहूँगा। उसके पहले दोस्तों मैं ऐसा रैंडम स्टॉक दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें ATR और ब्रेक इवन कम ज़्यादा क्या है, कितना है, सारी बातें देख लेते क्विकली। अब दोस्तों मैं रिलायंस का, मुझे मई का दोस्तों सबसे आखिरी में जाकर मैंने लास्ट में जो ऑप्शन चेन में जो अवेलेबल है, मेरा लास्ट कॉल का लास्ट स्ट्राइक प्राइस का जो मेरा कॉल है वो मैंने सेल किया,
ठीक है। अब जब मैंने सेल किया तो दोस्तों दिख रहा है यहाँ पर ब्रेक इवन 11% है, लेकिन रिलायंस का मेरा ATR कितना है देख लेते हैं। ये डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। रिलायंस का मेरा ATR है यहाँ पर कितना है, डेली चार्ट, डेली पे नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, मंथली पे दिखाऊंगा क्योंकि हम लोग मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं मंथली में यहाँ पर ATR ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मेरा मंथली ATR 9% के आसपास दिखा रहा है और यहाँ पर मेरा 11% है, ठीक है। तो यानी कि ये कंडीशन तो मेरी फुलफिल हुई, कौन सी वाली, मैंने क्या बोला था, ब्रेक इवन शुड बी ग्रेटर देन ATR, ठीक है। मेरा ATR है 9%, ब्रेक इवन है 11%, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो आप, सिर्फ 1% के लिए हम लोग ट्रेड लेंगे 1 महीने तक। ये तो दोस्तों फिर मतलब वही बात हो गई कि मतलब अब मैं क्या बोलूँ, FD में ही रख दोगे तो ही मिल जाएगा, क्यों इतने बड़े रिस्क लेना है। तो इस स्टॉक पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब मैं रेंडमली पिक कर लेता हूँ कोई सा भी। फिर दोस्तों मैं आपको स्किनर के थ्रू जो उसने निकाल के दिया UPL, उसके बारे में भी दिखाऊंगा आपको। एक और देख लेते हैं HDFC बैंक, इसमें भी अभी मई का, इस महीने का आज 4 तारीख है, तो सबसे आखिरी का हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, आखिरी का बेच दिया। अब ये 14% है, इसका ATR देख लेते हैं HDFC बैंक का क्या है। मंथली की बात कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे हम ट्रेड लेंगे। कितना है, 9%, ठीक है, 9% है, ये हो गया 14%। यस, ये ज़्यादा है, बिल्कुल पहली कंडीशन फुलफिल हुई। अब मैं दोस्तों इसको है ना 9 करने की कोशिश करता हूँ, बहुत दूर है, इतना दूर भी नहीं, क्योंकि हमारा देखो ना प्रॉफिट क्या हो रहा है, आधा % मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 9 करने की कोशिश करता हूँ, क्या होता है, 12%, 11%, यहाँ पर इधर देखना दोस्तों इस जगह, ठीक है, 11%, 9%, ठीक है, 9% आ गए, अब सही है, ठीक है। यानी कि अभी भी हमारा ATR ग्रेटर देन ब्रेक इवन, ब्रेक इवन ग्रेटर देन ATR था 9%, ब्रेक इवन है 9.3। अब दोस्तों यहाँ पर देखो फिर से 1% मिल रहा है, तो बात नहीं बिगड़ी। अब दोस्तों हम लोग रन करते हैं हमारा स्क्रीनर, अब हम लोग मदद लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसने मुझे 3-4 स्टॉक निकाल के दिए, उनमें दोस्तों UPL मैंने शॉर्ट बाय वॉल्यूम कर लिया दोस्तों। शॉर्ट बाय वॉल्यूम क्यों किया है ताकि मुझे यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी मतलब लिक्विडिटी मिल सके, ठीक है। अब मैं UPL को डाल के देखता हूँ, सबसे पहले हम UPL को डाल के देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ठीक है। UPL को जब मैंने यहाँ पे डाला है तो मुझे दोस्तों यहाँ पे वॉलेटिलिटी कितनी दिखा रहा है, 15%, 13, 14% के आसपास दिखा रहा है। तो 14% इसका ATR होगा, यानी कि ये जो स्टॉक है UPL का स्टॉक, ध्यान से सुनना दोस्तों, UPL का स्टॉक जो है ये 14-15%, ठीक है, ऊपर नीचे जाने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि। और अभी लेटेस्ट इस महीने की बात कर लेते हैं, 13%, 13.5% इसमें दोस्तों ATR है, यानी कि एवरेज ट्रू रेंज, जो उसकी रेंज है उसका एवरेज दोस्तों 13% है, यानी कि ये स्टॉक 13% ऊपर नीचे भागने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर इसमें ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो 13% के ऊपर का ही हमको ब्रेक इवन लेना है। 1-2%, आधा % ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे, ठीक है, कि 13% के आसपास का यहाँ पे UPL। ये रहा मई मंथ, ठीक है। अब लास्ट का मैंने ऑप्शन चेन का सबसे आखिरी का जो अवेलेबल है, 4 लाख क्वांटिटी लिक्विडिटी अवेलेबल है, यहाँ पर मैंने सेल किया, ठीक है। 13% की बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा एक नंबर और यहाँ पे ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों 13% के आसपास था, इस 12 के आसपास है कुछ,
तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा 5% के ऊपर। ये देखो वही बात आ गई ना, ठीक है, कि जो मैंने इनिशियली वीडियो में बोला था 5% एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों 5% यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ये 0.3 को भी मैं हटा दूंगा तो ये एग्जैक्ट 13 पहुँच जाएगा। तो 5% दोस्तों मैं यहाँ पे कितने दिन में, 25 दिन में, 1 मंथ भी नहीं दोस्तों, 25 दिन में। और अगर मान लो किसी वजह से स्टॉक कितना 6% नीचे गिर जाता है 1 वीक में या 2 दिन में, तो दोस्तों मेरा पूरा प्रॉफिट 5% 2 दिन के ही अंदर ही आ गया। तो ये दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि 1 वीक। आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पर मैंने जब बता रहा था आप लोगों को, ये रहा, ठीक है, ब्रेन में यहाँ तक रुके तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है, कि मैं क्यों बोल रहा था 5% एक दिन में भी यहाँ पे मिल जाता है। ये देखो 6% गिर गया है 1-2 दिन में तो आपको इमीडिएटली 5% मिल गया, निकल जाओ। सेम चीज़ हुई थी दोस्तों जब मैं यहाँ पर ये देखो दोस्तों, मैंने सीधा मैं स्क्रीनशॉट भी लगाया था, मैं सीधा आप लोगों के सामने ये भी ओपन किया हुआ है दोस्तों। मैं आपके सामने यहाँ पर ट्रेड डायरी पे क्लिक करता हूँ, मंथली पे क्लिक करता हूँ, वही चीज़ दोस्तों। मैं ऐसा फेक फाक कुछ नहीं करता कि भाई मैंने कुछ एडिटिंग की हो या ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, ठीक है। सेम चीज़, यही स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के सामने ऑनेस्ट वाला मैंने लगाया हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, क्या बोल रहा था दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को, हाँ, तो यहाँ इस तरह दोस्तों हम लोग पर वीक 2-3 दिन के अंदर भी दोस्तों 5-6% निकाल सकते हैं। अब 12-13% ऊपर गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए थोड़ा लॉस होने की संभावना है। अब हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे दोस्तों, मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा, अब मैं ये वाला दिख रहा है दोस्तों, यहाँ का मैं थोड़ा बाई परचेस कर लूँगा। देखना दोस्तों मैंने क्या किया है, ऑप्शन चेन में आखिरी वाला नहीं सेल किया मैंने, सेकंड लास्ट वाला सेल किया, आपने देखा होगा दोस्तों, ठीक है। सेकंड लॉस का सेल किया, आखिरी वाला मैं क्यों नहीं किया, आखिरी वाला मैं हेज करने वाला हूँ। ये देखो ये मैंने हेज किया। अब दोस्तों जो मेरा अनलिमिटेड लॉस था वो चला गया कितने पे, 24, लिमिटेड हो गया है मतलब, ठीक है। पूरा एकदम मुझे खाली नहीं करेगा, 50% कैपिटल उड़ा देगा। लेकिन हमने दोस्तों सारी एनालिसिस की है, सब कुछ किया है मैंने भी दोस्तों, आप लोगों को दिखाया होगा मेरी पोजीशन वगैरह मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों आप लोगों को, पोर्टफोलियो, और ठीक है स्लाइड में भी आपको दिखाया था। सेम पोजीशन है दोस्तों मेरी यहाँ पे 1 बाय 1, इसमें मुझे माइनस दिख रहा है, क्यों दिख रहा है वो बता देता हूँ आपको, माइनस कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर मैंने हेज किया, अगर मैं चाहता नेकेड पोजीशन भी ले सकता था, ठीक है, नेकेड लेता, अगर मान लो किसी वजह से दोस्तों 20% भागता नहीं स्टॉक इतना, 20%, ठीक है, मान लो भाग गया तो मेरा 36 और तो मेरा कितना 40,000 के आसपास सीधा लॉस होता है। लेकिन दोस्तों मैंने हेज किया हुआ है तो मेरा मैक्स लॉस 13,000 है, दिख रहा है, मैक्स लॉस 13,000, ठीक है, इसलिए मैंने हेज कर लिया, मेरा परसेंट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो इसलिए दोस्तों मैं ये वाली जो कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है दोस्तों, ब्रेक इवन शुड बी ग्रेटर देन ATR, ठीक है। तो दोस्तों आप ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था दोस्तों आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ चैलेंज आ रही होगी कि भाई ऐसे स्टॉक कैसे निकाले जाएं जिनका ब्रेक इवन। अब दोस्तों आप लोगों को चैलेंज आ रहा होगा कि ऐसे स्टॉक कैसे निकाले जाएं जिनका ब्रेक इवन ग्रेटर देन हो ATR से और 5% का दे रहा हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर काफ़ी दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि जब तक 10 साल ना हो दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में ना कूद पड़ो। एक ट्रिकी पॉइंट बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, जब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा अगर मैं आधे नॉलेज से ऑप्शन सेलिंग करता और दोस्तों मान लो ये स्टॉक है सोनाकॉम्स, इसमें किसी वजह से अपर सर्किट लग जाता, मान लो कितने का 5% का ही अपर सर्किट लगा, किसी वजह से कुछ गुड न्यूज़ आ गई, कोई मर्ज हो गया, कोई अच्छे रिलायंस ने उसको खरीद लिया एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी अच्छी न्यूज़ आ गई, 5% अपर सर्किट, दूसरे दिन 5%, 2 दिन मेरा 16,000 रुपये लॉस दिख रहा है, फिर 5 या 15%, फिर 20%, फिर 30%, 70,000 रुपये माइनस। दोस्तों इतना तो मेरा कैपिटल ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों जिनको अभी तक 10 साल के ऊपर ना हुआ हो दोस्तों वो लोग हाथ ना लगाएं। अगर आधे नॉलेज से दोस्तों आपने ऑप्शन सेल में डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये वाला वीडियो मैंने मेरा जो इंट्राडे वाला चैनल है जिस पे मेरे बिगनर्स हैं उनको नहीं डाला है दोस्तों, और मैं यहाँ पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों कि 5 से 10 साल जब तक आपको नहीं हो तब तक आपको सिर्फ एक क्लिक, ये देखो दोस्तों ये एक क्लिक और मेरा सीधा लॉस हो गया लिमिटेड। कहाँ 70,000 हो रहा था, कहाँ 13,000 हुआ, कुछ भी हो मेरा 13 के ऊपर लॉस नहीं होगा।
ये चीज़ें दोस्तों छोटी छोटी चीज़ सीखे बिना दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में न जाओ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन था कि ब्रेक इवन ATR से ज़्यादा हो 5% का मंथली, ये सारे स्टॉक हम कैसे निकालें दोस्तों। जैसा मैंने बोला कि दोस्तों 10 साल से मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर मैं चार्टिंग स्कैनर दोस्तों मैंने काफ़ी फाइन ट्यून करके बनाया है, लेकिन दोस्तों मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पब्लिश नहीं कर पाऊँगा दोस्तों। नॉमिनल चार्ज रखा है मैंने उसका, ताकि मैं इंस्पायर हो सकूँ, मोटिवेट रह सकूँ दोस्तों, आप लोगों के साथ कंटिन्यू वीडियो भी ला सकूँ। तो अगर आप लोगों को दोस्तों स्कैनर चाहिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे, मेरे कुछ और भी 4 से 5 बेस्ट स्कैनर्स है दोस्तों, वहाँ पर आप लोग इंस्टॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो हाउ यू कैन गेट दोज स्क्रीनर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस तरह मैं नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था दोस्तों, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए जो भी आपको लगता है।